वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द प्लांट टिश्यू। तो शुरू करते हैं हम। प्लांट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो टिश्यू प्लांट में पाए जाते हैं, उन टिश्यू को हम प्लांट टिश्यू बोलते हैं। तो प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोइंग टिश्यू बोलते हैं क्योंकि इस टिश्यू का जो सेल होता है वो कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहता है, इसलिए इस टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक या फिर ग्रोइंग टिश्यू बोलते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू होता है, ये परमानेंट टिश्यू डिवाइड करने की जब एबिलिटी खो देता है तब ये परमानेंट टिश्यू हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बना होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक एब्सिसिस हार्मोन होता है, एब्सिसिक हार्मोन होता है, एक प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। वो टिश्यू जब रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो वो कन्वर्ट कर देता है इसको परमानेंट टिश्यू। और जो इस प्रोसेस से ये कन्वर्ट होता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। चलिए इसके एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के ग्रोइंग टिप्स और रूट में होता है। मतलब कि जैसे ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, जैसे कि ये प्लांट होता है, तो प्लांट के जो ये हमारा लिप्स है और यहाँ पर जो ये ऊपर का भाग होता है जो कि ग्रोइंग टिश्यू, जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यहाँ पर होता है, तभी तो ये प्लांट ग्रो कर पाएगा। और यहाँ पर रूट के टिप में होता है, रूट के टिप में होता है ये मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर होता है, समझिए। और जो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट जैसे है, प्लांट के यहाँ पर होता है। प्लांट के ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट के गर्थ को यानी चौड़ाई उसको बढ़ाने का काम करता है। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एपिडर्मिस जो होता है उसके ही जस्ट बाद में होता है। और ये जो होता है प्लांट के चौड़ाई को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा ट्री का ये हो गया, और यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के जस्ट बाद में होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि हमारा गर्थ को यानी कि उसको चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको ये करता है, उसको उसके लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्राइमरी ग्रोथ कराता है, और जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है। अब इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर, इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो इंटरनोड्स में पाए जाते हैं वो टिश्यू। जैसे कि ये हमारा स्टीम हो गया और यहाँ से कोई ब्रांच निकल रहा है, ब्रांच या फिर जैसे कि ये पत्ता निकल रहा है, पत्ता के यहाँ पर जो होता है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये होता है, इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है यहाँ पर प्लांट के जस्ट यहाँ पर, लीफ जहाँ से निकलता है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। बस इतना ही इसमें है। इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यहाँ पर पाया जाता है, इंटरनोड्स में यहाँ पर पाया जाएगा जहाँ से पत्तियाँ निकलती है जस्ट वहाँ पे, या फिर जहाँ से नया स्टीम, यहाँ पे जहाँ से नया स्टीम शुरू होता है। तो चलिए अब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया। अब हम आएंगे परमानेंट टिश्यू पे। तो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टिश्यू में जो भी टिश्यू सेल होता है वो एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सिमिलर होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर होता है और शेप और साइज भी सिमिलर होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हर सेल अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं, एक ही प्रकार का सेल उसमें नहीं होगा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और सिंपल बोला जाता है क्योंकि उसमें जितना भी सेल होगा वो एक ही प्रकार का होगा, इसलिए इसको सिंपल बोला जाता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में होगा हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा का हम जानेंगे, पैरेन्काइमा का फंक्शन और ये क्या होता है। पैरेन्काइमा जो होता है ये एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू है, जो कि ये जो परमानेंट टिश्यू होता है इट इज़ फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, फ्रूट, फ्लावर एंड यंग स्टीम। मतलब कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो किसी, जैसे कि आप एप्पल खाए होंगे, एप्पल के बीच में जो वाइट पार्ट होता है वो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। वो कि इसका फंक्शन भी होता है, ये स्टोरेज करेगा और सपोर्ट करेगा और फील करेगा। तो जो एप्पल होता है, एप्पल के अंदर जो वाइट का मटेरियल होता है वो उसको सपोर्ट भी करता है, फील भी करता है और स्टोरेज करने का भी काम करता है। तो ये हमारा पैरेन्काइमा हो गया। तो पैरेन्काइमा कहाँ पर पाया जाता है, यंग स्टीम, मतलब कि नए जो स्टीम उगे होंगे, आप उसके अंदर का मटेरियल देखेंगे जो कि सॉफ्ट होगा, वो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, क्योंकि वो एक तरह से फील करने का काम करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्टोरेज भी करता है। और कहाँ पर पाया जाएगा, फ्रूट में पाया जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया एप्पल में, और फ्लावर में भी पाया जाता है पैरेन्काइमा टिश्यू। और इसका तो फंक्शन ये हो गया स्टोरेज, सपोर्ट, फील। इस टिश्यू में बस इतना ही है। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, जो कि है एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा टिश्यू कब बोलेंगे, जब पैरेन्काइमा में एयर कैविटी हो जाएगा। जैसे कि आप जमकुली देखे होंगे जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, वो उसके अंदर एरेन्काइमा होता है, क्योंकि वो एयर कैविटी उसमें अंदर आ जाता है, जिसके वजह से वो ये वाटर पे फ्लोट करने लगता है, ठीक है।
तो एरेनकाइमा की वजह से जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि उसमें जैसे कि मान लीजिए ये एरेनकाइमा का मेन फंक्शन हमने क्या पढ़ा कि वो अंदर से उसको सपोर्ट करता है, स्टोरेज करता है, फील करता है। तो फील करता है तो वो जो जमकूली होता है उसके अंदर एक ऐसे जैसे कि मान लीजिए ऐसे इसमें कुछ एयर कैविटी बना होगा, बीच बीच में स्पेस होगा जिसमें एयर स्टोर हुए होंगे, और जिससे एयर उसमें रहेगा तो एयर रहेगा तो स्पॉन्ज टाइप में बन जाएगा, और जिससे वो पानी में डूबेगा नहीं और ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। तो एरेनकाइमा में यही है। और क्लोरेनकाइमा, तो क्लोरेनकाइमा हम किसको बोलेंगे? तो क्लोरेनकाइमा हम जबकि जिस ये है इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जिस पैरेनकाइमा टिश्यू में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल मतलब कि जिससे वो खाना बनाते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जब वो प्रेजेंट होंगे तो हम उसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। बस पैरेनकाइमा में बस इतना ही। हम आगे बढ़ते हैं अपने नए, हमारा क्या है? कोलेनकाइमा। तो हमारा सेकेंड है परमानेंट टिश्यू का टाइप कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा वो टिश्यू होता है जो कि इसके वजह से हमारे जो प्लांट में होते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि ज़्यादा तेज़ हवा बहता है तो कितने डाल और पेड़ की डाल और पत्ते ज़्यादा गिरते नहीं हैं, और जो भी कच्चे आम होते हैं, आम या फिर कोई भी फल होते हैं वो गिरते नहीं हैं टूटकर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो इसके वजह से कोलेनकाइमा की वजह से वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कच्चा फल होता है, डाली होती है और जो भी होता है वहाँ पे गिरता नहीं है। कि जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर ये डाल है, तो डाल में यहाँ पर डाल हो गया ये उसका, ये सब पत्ते हैं, ठीक है, और ये डाल हो गया। अब यहाँ पर हवा तेज बहेगी तो ये जो होगा ये डाल उसका टूटेगा नहीं, मतलब पूरा लचीला हो जाएगा, फ्लेक्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें इस स्टीम जो है इसका, इसमें कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये जो डाल होगा वो टूटेगा नहीं और फ्लेक्सिबल रहेगा, मतलब लचीला हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए हम कभी कभी देखते हैं कि जैसे कि ये स्टीम हो गया, ठीक है, और स्टीम हो गया और यहाँ पर हमारा कोई फल हो गया, जैसे कि आम हो गया हमारा। तो आम में क्या होगा? हमारा आम हो गया तो आम कभी कभी हवा तेज बहता है और कच्चा आम होता है, तो आम जो होगा वो टूट कर नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और पक्के आमों में क्या होता है? कोलेनकाइमा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये आम जो होता है वो नीचे गिर जाता है और हम उसे लेकर खा जाते हैं, ठीक है। और ये जो कोलेनकाइमा होता है, इट इज़ फाउंड इन द लीफ स्टाल्क, मतलब कि जो पत्ते होते हैं, पत्ते के, ये जैसे कि हमारा पत्ता हो गया, ठीक है, पत्ते के यहाँ पर होगा हमारा, इसमें पत्ते में होगा हमारा कोलेनकाइमा। स्टीम ऑफ द कोट्स लिविंग सेल होता है, ये इलोंगेटेड होता है, इरेगुलर, थिकन एट द कॉर्नर, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। और इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल टिश्यू, ये इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। और ये प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा पेड़, अब हवा बहेगा तो ये लचीला हो जाएगा, इधर से उधर लचीला होगा, इसका कमरिया लचकेगा, मजाक कर रहा था। और ये जो ऐसे लचीला रहेगा, गिरेगा, टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसके वजह से। और ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाउ बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, मतलब जैसे कि ये हमारा पेड़ हो गया और ये बेंडिंग प्रोवाइड कराता है, मतलब कि जैसे कि हम आपको डायग्राम के साथ बताते हैं। पत्ते हो गए, अब हवा चलेगा तो ये पत्ते, ये जो डाल है इसकी पूरी लचीली हो जाएगी, ऐसे मतलब मुड़ेगी, टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, बस इतना ही। और मैंने आपको बताया ड्यू टू दिस टिश्यू अंडर फ्रूट यंग लीफ डज नॉट फॉल इन द एयर, मतलब हवा जब बहेगा तो कच्चे फल होंगे और ताजी पत्तियां जो होगी, जो नई उगी होगी पत्ती, वो टूट कर नीचे नहीं गिरेंगी, क्योंकि वहाँ पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। बस इतना ही है कोलेनकाइमा। इसका मेन फंक्शन होता है कोलेनकाइमा का कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है किसको? प्लांट को, जिसके वजह से जो डाल होते हैं उसके स्टीम होते हैं, पत्ते होते हैं नए, और जो ये फल होते हैं कच्चे वो टूटकर नीचे नहीं गिरते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल जाता है, फ्लेक्सिबल करते हैं। बस इतना ही, इसको मैकेनिकल टिश्यू बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इट इज फाउंड स्टेम अराउंडिंग वास्कुलर बंडल, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट एंड लीव वेट। और ये जो टिश्यू होता है, मतलब कि ये लॉन्ग नैरो होता है, सेल वाला आर थिकन बाय लिग्निंग सेल आर डेड, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है इसमें। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब कि जो हम आसान भाषा में समझेंगे, इसको जानेंगे ये टिश्यू कहाँ होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का मेन फंक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। और ये जो टिश्यू होता है वो हार्ड कवरिंग में होता है सीड्स के, जैसे कि आपने देखा होगा कि आम हम खाते हैं तो आम के अंदर जो गुठली होता है, गुठली के ऊपर बहुत हार्ड लेयर होता है, तो हार्ड लेयर जो होगा वो किसका बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होगा, इसलिए वो हार्ड होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और
और कहाँ होता है तो कोकोनट में देखते हैं। तो हम कोकोनट में देखते हैं, कोकोनट का जो ऊपर का लेयर होता है ब्राउन ब्राउन कलर का, कोकोनट का ब्राउन ब्राउन कलर का लेयर होता है जो, जिसको हम कोकोनट हस्क बोलते हैं। तो वो जो होगा वो बना होगा हमारा किससे, तो स्क्लेरेनकाइमा से, स्क्लेरेनकाइमा से, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा से बना होगा वो कोकोनट का हस्क, ठीक है। इतना ही हम इसमें हमको जानना है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, बस इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए पार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, प्लांट टिश्यू का सेकेंड टाइप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए इसको हम देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स tissue consists of more than one type of cell having a common origin. All these cell perform similar function. मतलब कि इस टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, जो सेल होते हैं वो अलग अलग सेल होते हैं, और जो जितने भी अलग अलग सेल होंगे लेकिन उनका काम होगा जो एक ही काम करेंगे, क्योंकि टिश्यू है भाई, टिश्यू बोलते हम किसको है, ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, यही है टिश्यू। इसलिए वो अलग अलग टाइप के सेल होंगे लेकिन उनका जो फंक्शन होगा वो एक ही प्रकार के काम करेंगे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो फूड मटेरियल को, मिनरल्स को, सॉल्ट को डिफरेंट पार्ट्स को प्लांट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है इट इज कंडक्टिंग टिश्यू and it is composed of 4 different type of cell: trachea, vessel, xylem, parenchyma, xylem, sclerenchyma. These are dead and bounded by thick lignified wall. तो जो जाइलम होता है इसका मेन फंक्शन होता है वाटर्स को ट्रांसपोर्ट कराने का, वो भी किसमें, प्लांट में। तो इसका मेन फंक्शन होता है जो भी वाटर होता है इसके ही वजह से प्लांट में ट्रांसपोर्ट कराता है, वो भी किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। जैसे यहाँ पर हम समझेंगे, ये जो होता है जैसे कि ये प्लांट का एक छोटा सा पीस है, पीस नहीं है मतलब एक छोटा सा एक पार्ट है, जैसे कि ये प्लांट हो गया मान लीजिए। तो इसमें का हम इतना पार्ट लेंगे जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड मटेरियल्स वाटर्स का, वो वाला है। तो यहाँ पर जो होता है एक ट्रैकेड होता है इतने एरिया में, और ये एरिया में फाइबर होता है, और ये एरिया में वेसल होता है, ये एरिया में पैरेन्काइमा होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा, तो ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा हमने जाना कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, पैरेन्काइमा स्टोरेज करता है, और जो ये इसमें मेन होता है वो होता है ट्रैकेड और वेसल। तो ट्रैकेड और वेसल्स की वजह से ही के थ्रू पानी जाता है प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी में। जैसे कि ये ऐसे इस टाइप में होता है हमारा जाइलम, कुछ ऐसे यहाँ पर पीट्स होंगे, पीट्स के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे कि ये पीट्स हो गए, पीट्स में वो भी किसके प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होगा कि ये रूट में, मान लीजिए रूट में है, ठीक है, ये रूट का एक पार्ट है। तो रूट किस में होता है, तो मिट्टी में होता है। तो मिट्टी में ही हम पानी डालते हैं जिससे प्लांट को मिलता है। तो मिट्टी में पानी होगा तो ये क्या करेगा, मिट्टी से वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर इसमें जाएगा, और ये वाटर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये वाटर इसको ऐसा ही करते करते डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पानी जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर जाएगा। बस इसमें ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कराता है। और हम आगे देखते हैं क्या, तो यहाँ पर हम देखते हैं मेन फंक्शन जाइलम का। मेन फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट, मैंने बताया आपको। तो चलिए अब सेकेंड टाइप्स देखते हैं उसका। फ्लोएम है living vascular bundle. It is responsible for transporting food prepared in the leaves to all the parts of the plant. The process of transport food is known as phloem translocation. तो फ्लोएम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा फूड कहाँ बनता है, प्लांट का। तो फोटोसिंथेसिस से होता है वो प्लांट लीफ में बनता है, ठीक है। यहाँ से बनेगा फूड हमारा, और फूड यहाँ से बनकर प्रिपेयर्ड होकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, मतलब जहाँ उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पर जाएगा फूड बन के। तो इस प्रोसेस से जाता है, तो फ्लोएम से जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस से ही खाना बनकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफर होते रहता है। बस इतना ही है, इसका मेन फंक्शन यही होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कराना। और इसके कुछ कंपोनेंट्स है, सीप प्लेट, सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। फाइबर भी इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ये स्टोर करता है, और कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब, प्लेटलेट, ये तीनों मिलकर उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। बस इसमें इतना ही है, हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। बस इतना ही, थैंक यू। आप देख लीजिए, अगले वीडियो में हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे।